गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आज से हम लोग कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और कोडिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाइथन। क्योंकि पाइथन का बहुत यूज हम लोग बारीकी से बहुत कुछ पढ़ेंगे। पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन में क्या होता है, हालांकि बहुत कुछ हम क्लास पढ़ लिए हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ शुरू से स्टार्ट करें, तो इसीलिए हम शुरू से हम क्या स्टार्ट करेंगे, पाइथन के बारे में स्टार्ट करेंगे। पाइथन पढ़ने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग ऑफ पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग हो गया ये फेज 1। फेज 1 ये हो गया आपको बिगिनर या फाउंडेशन लेवल हम लोग कह सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोडिंग जस्ट लाइक हम लोग पहली बार पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग कोडिंग को एब्सोल्यूट बिगिनर फ्रेंडली बनाते हैं। वी मेक द कोडिंग बिगिनर फ्रेंडली कंफर्टेबल सो दैट आप लोग यूटिलाइज हो जाए कि आखिर कैसे होता है, कोडिंग क्या होता है, क्यों पढ़ना जरूरी है, पाइथन क्या होता है, पाइथन भी क्यों पढ़ें। ये सभी इसमें हम पढ़ेंगे। पाइथन में भी वेरिएबल्स होता है, आइडेंटिफायर्स होता है, फंक्शंस होते हैं, इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारे फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला मॉड्यूल हम जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, पाइथन आखिर नाम क्यों पड़ा, पाइथन का हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर पाइथन मतलब ये अजगर नहीं होता है, यहाँ पर पाइथन का मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं पुराने लैंग्वेज है वहाँ पर। तो व्हाट इज पाइथन, वाई लर्निंग, लोग VS कोड इंस्टॉल करना सीखेंगे क्योंकि हम लोग कोई एडिटर पर ही इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देन आपको हम लोग पहला प्रोग्राम लिखेंगे और हम लोग इंटरप्रेटर के बारे में जानेंगे कि पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटिव लैंग्वेज। इंटरप्रेटिव लैंग्वेज इन द सेंस कि मान लीजिए आपने चलो आप कुछ नहीं देते, तो मान लो आपने यहाँ पर लिखा, चलो फिर यहाँ पर कुछ लिखा, ऐसे करते फिर आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो इन द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज व्हाट इज द यूज, जो मेन थ्रेड होता है पाइथन का, वो पहले आएगा, पहले लाइन को वो पहले रन करेगा। आफ्टर रनिंग द फर्स्ट लाइन, पहले लाइन को रन करने के बाद फिर वो दूसरी लाइन पर जाएगा। फिर जंप टू द गो टू द सेकेंड लाइन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट लाइन। अगर पहले लाइन में ही कुछ एरर आ गया, अगर पहले लाइन में ही कुछ आ गया error. Either it is syntax error or something like exception error. तो in this case ये सेकेंड लाइन नहीं चलेगा, ये पहले लाइन से ही एरर शो करके ये खत्म कर देगा। और यही इन द सेंस अगर कंपाइलर रहता तो कंपाइलर पहले पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता। एग्जीक्यूट करने के बाद जो गलतियां होती हैं, जो इसमें गलतियां निकलता है, वो सारी गलती को एक बार में बता देगा कि नहीं, तो ये पहले तुम ठीक करो तब मैं चल रहा हूँ। इसमें क्या है इन द सेंस कि पहले अगर ये सही चलो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, और चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा हो, ग्रीन कलर वाला, ठीक, दूसरे में लिखा ऊपर वाला रंग का लिखते हैं, ये कहाँ है, आज गए हो तुम। एग्जीक्यूट किया जाए, ये सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें कुछ गलती करते हैं चलते हैं, सिंटैक्स एरर, इसको सिंटैक्स एरर करते हैं क्योंकि ये पाइथन का जो भी इनबिल्ट सिंटैक्स है उसमें कुछ छेड़छाड़ी हुआ, गलती हुई। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखना लिखेगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, प्रिंट प्रिंट। चलो ये पहले ही लाइन होगा। जैसे मान लो हमने ये पहला लाइन छोड़ के दूसरा लाइन पे चलते हैं, ठीक है, बाद में प्रिंट प्रिंट करना है। चलो प्रिंट प्रिंट करना है, ठीक है। चलो प्रिंट 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 लिख देते हैं, ठीक है। चलो प्रिंट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट की इसी दिखाएंगे। ये पहला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, हुआ। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद देखो तो सेकंड, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ये सेकंड लाइन में एरर आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है प्रिंटिंग, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए प्रिंट लिखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट क्लिक करेंगे और इसको
रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे और देखिए चल रहा है, आ जाएगा। देखो यहाँ पर सही आ गया। तो ये होता है हमारा इंटरप्रेटर, इसी को हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, राइट। इसमें किसी को दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का यूज पाइथन में क्यों होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर उसका वेरिएबल का नाम होने कैसे होता है। जैसे मान लो मैं दिव्य प्रकाश है, तो दिव्य प्रकाश कैसे क्यों दे, दिव्य प्रकाश में स्पेस देंगे नहीं देंगे, पहला ये कैरेक्टर होगा स्मॉल रहेगा, ये सब नेमिंग ही आएगा, ये सब किसमें आएगा, नेमिंग रूल। देन आफ्टर फर्दर हम जाते हैं, इफ वी आर गोइंग फॉर द फर्दर डेटा टाइप्स में हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि इन डेटा टाइप क्या होता है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे, फ्लोट में बनाएंगे, स्ट्रिंग को बनाएंगे, बुलियन और टाइप कन्वर्जन। जैसे मान लो कि मेरे पास a इज इक्वल टू 10 लिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो d को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे, हम फ्लोट लिखेंगे और a, तो यहाँ पर जैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हमको डेसिमल में हो जाएगा, जिसको हम लोग इसमें फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत चलिए आते हैं हम लोग मॉड्यूल थ्री में। थ्री में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि हम लोग कुछ भी यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, हमको आउटपुट में कैसे दिखाना है, कस्टमाइज करके कैसे दिखाना है, ये सभी हम लोग किसमें करेंगे, आउटपुट में। इसके बाद मॉड्यूल फोर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, मॉडल्स, मॉडुलर, ये सभी आ जाते हैं हमारे ऑपरेटर। ये सभी हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर। इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, वेटेडनेस मॉडल ग्रेटर एंड इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज दिस। ये सभी हम मॉड्यूल फोर में पढ़ेंगे, तो घबराने कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग मॉड्यूल फाइव में। मॉड्यूल फाइव में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, ऑपरेटर क्या होता है, वेरिएबल का नेम कैसे लिखते हैं, प्रिंट कैसे किया जाता है, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग अब कंडीशन पे जाएंगे कि अगर ये हुआ तो ये करो, वो हुआ तो वो करो। जैसे आपको इन द केस वेरी कॉमन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपका एज 18 प्लस हो गया या 18 हो गया, तो 18 होने के बाद तो हम लोग इफ एल्स का प्रयोग करेंगे कि अगर 18 एज होगा तो हम लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, अगर लेस देन 18 होगा तो इन द सेंस हम लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर 18 से लेस होगा एज तो हम लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। ये सब इस इफ एल्स कंडीशन। नेस्टेड में क्या होता है कि मान लो अगर 18 एज हो गया लेकिन आपने ड्रंक किया है, आपने दारू पिया है, अल्कोहल लिया है, तो नहीं कर सकते। अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं। क्या हो गया कि कंडीशन के अंदर कंडीशन अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन अंडर द कंडीशन, देन दिस इज कॉल्ड नेस्टेड, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन, राइट। इस पर एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, नंबर गेसिंग लॉजिक, कि आपको नंबर गेस करना है, जो इनपुट देकर नंबर गेस करेंगे, ये सभी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। सो और अच्छे से हम लोग इनहैंस भी कर सकते हैं कि इसको और अच्छे से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सर यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग लूप पढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग का ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, चलो बराबर सीख गए, कोडिंग सीख गए, सब कुछ सीख गए। हाँ, कोडिंग सीखने के लिए कोई बाउंडेशन, नो बाउंडेशन, आप कभी भी सीख सकते हो। आइदर आप फिफ्थ क्लास में हैं, फोर्थ क्लास में हैं, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, या आप एक रिटायर्ड अफसर भी क्यों ना हो, कोडिंग आप सीख सकते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। तो आइए थोड़ा लूप पर ध्यान दिया। लूप में फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, व्हाइल लूप पढ़ेंगे, लूप में ब्रेक का यूज कहाँ होता है, कंटिन्यू का यूज कहाँ होता है। इस पर एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेटर भी हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी को 30 का टेबल जनरेट करना है, तो इनपुट जो डालेगा वो जनरेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम बढ़े कंटिन्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड,
हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट इन दिस पाइथन। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग का बहुत सारे में जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं हेलो, डबल ब्रैकेट या हेलो लिख दिया आप, सिंगल ब्रैकेट, या हेलो आप ट्रिपल सिंगल ब्रैकेट कोट्स में क्यों न लिखें, ये सभी क्या कहलाते हैं हमारे, ये सभी स्ट्रिंग कहते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है ये, और इसमें स्ट्रिंग के मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होता है, इस हेलो में से केवल एल एल ओ निकालना है या एच ई निकालना है, ये सभी स्लाइसिंग का पार्ट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कुछ कुछ लेट और कब प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस इसमें करेंगे। तो कल से एकदम शुरू में बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। और अगर कुछ सजेशन होगा कि हाँ कैसे कैसे करना कर सकते हैं, तो लेकिन ये समझा रहा हूँ किसी जाओ तो पहुंच मिली कि वो कैसे कैसे करेंगे और इस पूरे मंथ में कैसे कैसे भी क्या करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट एंड टपल्स। पाइथन में लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होता है, लिस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, टपल्स का प्रयोग क्या होता है, लिस्ट का प्रयोग कर करके हम क्या क्या बना सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग ज्यादा होता है, कपल्स का प्रयोग कहाँ होता है, लिस्ट और कपल्स में अंतर क्या होता है, वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दिस इन दिस वीडियो और इन द अपकमिंग वीडियो, राइट। लिस्ट में ऑपरेशन की, तो लिस्ट से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकते हैं, लिस्ट से रिलेटेड क्या क्या मतलब होता है, और कपल्स के बारे में बेसिक्स, बेसिक टॉपिक है, बेसिक ये इंटरमीडिएट तक जान जाएंगे, और थोड़ा बाद में हमें एडवांस तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। देन आफ्टर डिक्शनरी, पाइथन में डिक्शनरी भी होता है और सेट भी होता है। तो ये सभी के बारे में हम एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, आराम से करिए, आराम से रहिए, लेकिन टाइम टाइम पढ़ आ जाएंगे। फिर से हम पढ़ेंगे फंक्शन, पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन के बारे में। जैसे हम लोग यहाँ प्रिंट किए थे, प्रिंट हेलो, चलो, तो ये प्रिंट एक फंक्शन, प्रिंट क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे पाइथन में फंक्शन डिफाइन करना है, चलो प्रिंट मतलब हमको क्लिक ही करना है, प्रिंट प्रिंट, यहाँ से कुछ आर्गुमेंट ले लेगा और यहाँ पर कुछ प्रिंट कर लेगा, हाँ जी। तो इससे क्या होगा कि चलो एक छोटा सा बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन बना दिए प्रिंटिंग, और यहाँ पर ले लीजिए मैसेज, और यहाँ कर दिया ये मैसेज, राइट। आप इसमें कॉल कर, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे हम रन करेंगे, रन करेंगे तो कुछ आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या, चलो देखते हैं। आ गया, ये फंक्शन है। इसका मतलब फंक्शन बनाकर, कस्टमाइज फंक्शन बनाकर हमें कोई भी काम एकदम अच्छे से कर सकते हैं, राइट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक। चलो बहुत अच्छा, बाहर के बच्चा चला नहीं, शायद नहीं आ रहा, शायद कुछ इश्यू है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। next slide खत्म हो गया। आगे we will go for the intermediate topic, that is हम लोग इसमें कोड बनाने के बारे में पढ़ेंगे। इन द सेंस वही थोड़ा सा एडवांस है कि फाइल हैंडल कैसे होता है, इमेज को कैसे हैंडल करना है, पीडीएफ अपलोड कैसे हैंडल करना है, ट्राई एक्सेप्शन और फाइनली कस्टम अगर कुछ एरर आ गया उसको कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कुछ बनाते हुए कहीं डिसाइड हो जाते हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इसमें मान लो आ जाता है आपका नेटवर्क एरर, नेटवर्क। तो इन द सेंस आप ऐसा तो नहीं है कि आपको लिख के आता है नेटवर्क एरर, वो जब अच्छे से एक डिजाइन एक फॉर्मेट में आता है, तो वो सब कैसे होता है, वो ट्राई एंड कैच में उसे किया रहता है कि हाँ सही रहेगा, मैं ट्राई में चलाओ, गलत हो जाए तो कैच करो और देखिए जैसे मैं बता दो ये गलती हुआ, ठीक है। कस्टम एरर, कस्टम एरर मतलब कि हम लोग कुछ ऐसे एरर्स को भी हम क्रिएट करेंगे
कि जब एरर आएगा तो उसको हैंडल कैसे करना है या क्या मैसेज शो करनी है, दिस ऑल कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल द कस्टम एरर। देन हम मॉड्यूल 13 की बात किया जाए तो मॉड्यूल्स एंड पैकेज पाइथन में मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, पाइथन में पैकेज कैसे बनाते हैं, ये सभी पार्ट हम लोग क्या करेंगे, ये सभी पार्ट हम लोग जैसे मुझे करीब 1 सेकंड नहीं हो रहा है। चलो देखो ना, काम तो कर रहा है लेकिन वैसे भी किसी को ये लिखने में काम कर रहे हैं तो यार ये देखना पड़ेगा। चलो यहाँ से हम कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं होगा तो ठीक है, चल 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 ठीक है। मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे मान लो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग या फंक्शन लिख के रखे हैं, जिसको आप बाद में यूज करना चाहते हैं, उसमें मॉड्यूल्स बना देंगे, अपने मॉड्यूल्स कैसे बनाएंगे या पहले से बहुत सारे बिल्ट-इन मॉड्यूल्स को कैसे यूज करेंगे, ऑल दिस वी विल लर्न इन द मॉड्यूल 13। इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से खेलते-कूदते पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है? तो भले ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं भी जाओ, कोई भी लैंग्वेज में जाओ, कोई भी नहीं, जावा, जावा भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इसमें फेवरेट लैंग्वेज अच्छा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोस्टली पर आता है क्लास। क्लास क्या होता है? जैसे मान लो कि आपको कार बनाना, आपको कार का डिजाइन करेंगे, ये बहुत अच्छा करना है ना? जैसे मान लो आपको कुछ कार बनाना है, ठीक है? तो आप मशीन या इंडस्ट्री में देखते हो कि कार का एक बार ढांचा बन गया, डिजाइन बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब कार को बार-बार तो नहीं ना डिजाइन करोगे। जैसे मान लो कि आपको दूसरा कार बनाना है, तो बार-बार कैसे डिजाइन करोगे? नहीं ना, ये नहीं। वो क्या करोगे, एक कार बना दोगे, उसको अपने सिस्टम में, मशीन में डाल दोगे, ऐसे तो ऐसा हमें डिजाइन चाहिए, उसके हिसाब से वो बनाएगा। ठीक है? अब एक बार बनाने के बाद वो बार-बार तुम उसको यूज़ करोगे, बार-बार उसको यूज़ करोगे, तो बहुत सारा ढांचा बना, क्या बनाओगे? ढांचा, ठीक है? या उसी टाइप के जैसे जो इन द सेंस इसमें भी ऐसा होता है कि एक बार हम एक क्लास बना दें, जैसे मान लो हमने क्लास बना दिया स्टूडेंट, बात तो बात है कैसे करेंगे? अब अगला वाला जैसे मान लो रोहित का कुछ डेटा दिखाना है, तो डायरेक्ट रोहित स्टूडेंट और उसका नाम मतलब हम जो भी है इसमें लिख कर हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये होता है क्लास। क्लास में जो ग्रुप है, क्लास इज द ग्रुप है, वो ग्रुप होता है, ठीक है? फिर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, जस्ट लाइक हमने कुछ कोई हमारे कुछ डिजाइन, डिजाइन इन द सेंस हमारे कुछ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट्स, कुछ उसमें डिजाइन थे, तो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। तो जस्ट लाइक उसमें भी एक टर्म आता है कि जैसे दो क्लास बना दिया, पहला क्लास में कुछ बेसिक पेरेंट के बारे में दे दिया कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, क्लास उसको इनहेरिट करेगा, ऑटोमेटिक सारे फीचर्स उस क्लास में आ जाएंगे। इसमें कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा फीचर, तो वो फंक्शन या मेथड का यूज करके ऐड कर सकता है, उसको हटा सकता है, या चाइल्ड चाहे तो उसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन भी पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन इन द टर्म, जैसे मान लो कोई भी चीज को सिक्योर कैसे रखना है, उसको पब्लिक एक्सेस नहीं देना है। जस्ट लाइक आप लोग कभी पिल खाते हो, दवा खाते हो, तो इसमें क्या होता है कि दवा अंदर आता है और बाहर से इनकैप्सूल करके होता है, इसी टर्म को ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, टू मेक द डायरेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एडवांस डाटा स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और नेस्टेड स्ट्रक्चर। लिस्ट में भी बहुत आगे हम लोग पढ़ेंगे और नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में ये क्या होता है। फिर लैम्बडा एंड फंक्शनल प्रोग्राम। लैम्बडा क्या होता है कि उस काम को सॉल्व करने का एक तरीका है, लैम्बडा फंक्शन का तरीका है, कोई भी फंक्शन उसे सॉल्व करने से लिखा है, इसके लिए हम लोग लैम्बडा फंक्शन का प्रयोग करेंगे, जिसमें मैप भी होता है, लेकिन लैम्बडा फंक्शन का प्रयोग करता है और फिल्टर, ये सभी दोनों फंक्शन के द्वारा करते हैं। ये बहुत उपयोगी होता है जब कोई लिस्ट को अटैच करेंगे या लिस्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे, उस करने हम लोग मैप और फिल्टर को होता है। ठीक है, बस पढ़ेंगे उसको, ठीक है? इसमें दिक्कत है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 17, वर्किंग विद द लाइब्रेरी। कि बहुत सारा लाइब्रेरी बना हुआ है, जैसे मान लो हम मैथ से रिलेटेड कुछ काम करना है,
तो हम मैथ रिलेटेड को इंपोर्ट करेंगे, डेट टाइम से रिलेटेड काम करना है तो डेट टाइम रिलेटेड काम करेंगे, और रैंडम से काम करना है तो रैंडम से करेंगे। these all are included और हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग विद द लाइब्रेरीज मॉड्यूल नंबर 17। अब ये मतलब सब दोनों के अपने दिक्कत के लिए मेरा ज़्यादा कोशिश रहेगा कि ये सहूलियत के हिसाब से पढ़ाएगा, ठीक है। राइटिंग क्लीन को डिबगिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस, हम जैसे मान लो कि यहाँ तक के हम लोग सीख गए, इसका मतलब हमें अच्छा नॉलेज आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्लीन कोड कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट द क्लीन कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर। नेमिंग कन्वेंशन, हमको ए लिखकर मान किसी का ए लिखना है तो ए लिख देंगे तो बाद में इफ वी आर गोइंग फॉर आवर ओन कोड, जब हम अपना अपना ही कोड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं आएगा ए क्यों लिखा है। तो इन दिस सेंस आपको नेम कैसे, जैसे मान लो दिव्या इज इंटरेस्ट, तो दिव्या अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 20, ये बताना चाहिए सबको। तो इन दिस केस होता क्या है कि कल को जाकर अगर हम फिर दोबारा अपना कोड पढ़ेंगे कर दो ये तो दिव्या का ही है, दिव्या का ही है, तो इन दिस सेंस हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी नेमिंग कन्वेंशन होता है। डिबगिंग टेक्निक्स, जैसे मान लो कि हमको कुछ एरर आ रहा है तो कैसे डिबग करें, इतना से इतना पार्ट एरर आ रहा है, इसमें डिबग टेस्ट करने का क्या तरीका होता है, कंसोल में कैसे करेंगे, प्रोडक्शन लेवल पे कैसे करें, प्रोडक्शन लेवल बात के बाद वो भी हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक आता है, अब हम लोग आगे प्रो लेवल को देंगे, रियल वर्ल्ड पाइथन, इसका उपयोग अब हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग इस पार्ट में मॉड्यूल प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, वर्किंग विद एपीआई। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे एपीआई क्या होता है, जैसे मान थोड़ा सा बता रहा हूँ एपीआई होता है। Coming to the next module, that is module number 19, इसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्किंग विद एपीआई। एपीआई बनाना सीखें। एपीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट ये क्या करता है, ये जैसे मान लो हम लोग कभी फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक होता है बैक एंड, और बीच में आ जाता है हमारा डेटाबेस पार्ट। इसमें बहुत सारा होता है, सेशन होता है, बहुत कुछ होता है। रेडिस में हम इसका सकते हैं, चलते जाता है, लेकिन अभी के तो बैकएंड से हम लोग एपीआई बनाए, एपीआई क्या करेगा, एपीआई छोड़ो, पहले बैकएंड क्या करेगा, जैसे मान लो फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड इस एपीआई को कॉल करेगा, इसको पहले कॉल करेगा, जैसे मान लो तुमने देखा हो https vidyakash.com /courses तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास एपीआई के पास जाएगा, एपीआई होगा तो एपीआई एक बैकएंड का पार्ट है, वो डेटाबेस के पास जाएगा, तो चलो कोर्सेज सारे दे दो, जितने प्रकार के जितने कोर्सेज हो वो सारे दे दो, ये डेटाबेस इसको देगा, देने के बाद ये एपीआई फ्रंट एंड को दे देगा। यहाँ पर जो एपीआई होता है वो मेन पार्ट होता है फ्रंट एंड और बैक एंड को जुड़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे एपीआई के बारे में, ये जो रिक्वेस्ट का यूज करके सीखेंगे, ट्रेसिंग डाटा कैसे फेच करना है, इसमें हम लोग फ्रेमवर्क के बारे में अभी नहीं सीखेंगे, अभी रिक्वेस्ट का यूज करके हम लोग एपीआई के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेसिक वेब डेवलपमेंट, यहाँ तक अगर हम लोग का हो गया, देन वी विल लर्न द बेसिक वेब डेवलपमेंट और बेसिक, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करेंगे जैंगो पे, फ्लैश भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट वी विल गो डीपली विद द जैंगो। जैंगो के बारे में इससे ज्यादा पढ़ेंगे, इसमें छोटा सा पहले सिंपल वेब ऐप बनाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे दोनों, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग जैंगो के बारे में, क्योंकि इसका वास्ट यूजेज भी है, ये बहुत जगह यूज भी होता है, इंटरप्राइज लेवल पे यूज होता है, बहुत सारे कंपनी में यूज होता है, इंस्टाग्राम वगैरह ये सभी जगह यूज होता है। सिंपल एक छोटा सा वेब ऐप बनाएंगे, वेब ऐप भी क्या होता है जिससे भी हमें पढ़ेंगे, ठीक, एक नॉर्मल वेबसाइट और वेब ऐप में क्या अंतर होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे डाटा इंटीग्रेशन, जब पाइथन का पार्ट हो गया तो फिर पढ़ेंगे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू इंटीग्रेट द डाटाबेस। डाटाबेस में हम लोग माई या पोस्टग्रेस सिक्वल का प्रयोग करें। यू कैन ऑल्सो यूज द मोंगोडीबी, लेकिन ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा अच्छा रहता है पोस्टग्रेस। मोंगोडीबी डिपेंड्स ऑन द व्हाट फर्दर यूजेस क्या है, बट हम लोग पोस्टग्रेस पर ज्यादा उपयोग करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर ऑटोमेशन विद द पाइथन, ऑटोमेशन इन द सेंस फाइल ऑटोमेशन, ईमेल सेंडिंग, वेब स्क्रैपिंग। फाइल ऑटोमेशन मीन्स कि अगर आपको कुछ फाइल कहीं पे सेंड करना है या कुछ क्रिएटिव प्रोसेस करना ऑटोमेटिकली अबाउट विदाउट द ह्यूमन, तो आप लोग ऑटोमेशन कर सकते हो।
ईमेल सेंडिंग, जैसे मान लो कि ईमेल सेंडिंग छोड़ो, जैसे इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम देखो ना, कि कहीं पे तुम आपने डीएम किया, ऑटोमेटिक कुछ मैसेज आ जाते हैं, फिर आपने क्लिक किया, कुछ और रिप्लाई है। दीज ऑल आर द टर्म इन द सेंस ऑफ ऑटोमेशन, ये सभी ऑटोमेशन के पार्ट होते हैं। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है कि कोई वेबसाइट है, 3-4 वेबसाइट है, चारों वेबसाइट का डाटा उसमें से आपको कलेक्ट करके वेब स्क्रैप करके अपने वेबसाइट को शो करते हैं। तो ये सभी पार्ट आपका वेब स्क्रैपिंग का पार्ट होता। देन देखो, ये सभी अभी लोग नहीं करेंगे, पहले हम लोग अच्छे से वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद से हमें इस पढ़ाएंगे। ये होता है डाटा एनालिसिस, ये ऑप्शनल है बट पावरफुल, नंपाई और पांडास का बारे में। जीयूआई डेवलपमेंट, टिकिंटर का यूज करके हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे क्यूआर कोड जनरेटर या ग्राफिक्स में यूजर इंटरफेस टाइप में कुछ बना लेंगे। फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो फाइनल प्रोजेक्ट में हम लोग का बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें कैलकुलेटर ऐप होगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, मिनी वेब ऐप होगा और ऑटोमेशन, ये सभी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पाइथन के बारे में। शुरू में थोड़ा सा थ्योरी होगा, क्योंकि हम लोग थ्योरी जानना भी जरूरी है। पाइथन क्या होता है, क्यों सीखेंगे, पाइथन का नाम क्यों आया, पाइथन ही क्यों हुआ, जावा से बेहतर है या जावा से कैसा है, दूसरे लैंग्वेज से कितना डिफरेंट है, क्यों पहले सीखना चाहिए, किसके बाद सीखना चाहिए, ये सभी टॉपिक हम कल बेसिक और पाइथन में पढ़ेंगे। तो आज भर ये बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।